August, September, October, November, December, then January, and then our board exams. एंड जितना हम जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें हमारे लिए वो उतना ही अच्छा है क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का और रिवीजन का टाइम मिल जाता है और रिवीजन इज द की ओके तुम्हें कोई भी चैप्टर को मास्टर करना है ना तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए आई वांट कि मैं जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ एंड बिकॉज आई वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन माय बोर्ड and if you also want to know how I am planning to complete my syllabus early, this video is about that only. I will be sharing my planner and how I am planning to complete my syllabus around September. You of this video, it's about my August and September roadmap. कि मैं पूरा roadmap क्या होगा August and September का. So if your goal is same as me, watch the video till the very end because this will be a very helpful video. Hi everyone, my name is Diksha and I am a CBSE 10th grader and welcome back to my channel. The very first step we are going to do to know how we are going to complete our syllabus is to write your syllabus एनीवेयर लाइक तुम किसी भी लाइक पेज पे लिख लो अपना सिलेबस पर्टिकुलर चैप्टर का अलग अलग पेज पे लिखो एंड व्हाई वी आर डूइंग दैट बिकॉज जब वी नो कि हमारा कितना सिलेबस बाकी है और कितना हमें करना है वी हैव अ क्लियर आइडिया तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान कर सकते हैं हम उसे प्लान कर सकते हैं कि हमें क्या करना है सो आफ्टर राइटिंग माई सिलेबस सो आई एम यूजिंग दीज टू ब्रश पेन्स डिफरेंट कलर्स के सो मैं एक ब्रश पेन से जो उन चैप्टर्स को मार्क करूंगी जो मैंने कंप्लीट कर लिया है और डिफरेंट कलर जो ग्रीन यूज कर रही हूँ जो मैंने मुझे लगता है कि रिवीजन की ज़रूरत है। तो मेरा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का एंड बायो में 2 चैप्टर्स एंड फिजिक्स का पहला ही चैप्टर हुआ है और बाकी जो मैं जो ग्रीन से कर रही हूँ मुझे लगता है कि मुझे उसमें रिवीजन की नीड है। मैंने कर लिया है बट मुझे उसमें रिवीजन चाहिए। अब जो मैंने नहीं किया मैंने उनको छोड़ दिया ऐसे उसमें कोई कलर का लाइक यूज़ नहीं किया एंड मैंने अपना एसएसटी का भी ऐसे ही बना लिया एंड एसएसटी में मैंने पिंक कलर से उन चैप्टर्स को लाइक हाइलाइट किया है जो मेरा हो चुका है और ग्रीन से उनको कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ आई नीड टू रिवाइज क्योंकि लाइक मैं भूल चुकी हूँ ऐसा चैप्टर्स हैं एंड व्हेन वी आर डूइंग दिस मुझे पता चल गया है कि मेरे पास कितने सारे चैप्टर्स हैं और मुझे कितने रिवीजन करना है एंड ऑल ऐसे ही मैंने मैथ्स का साइंस का एंड इंग्लिश नहीं इंग्लिश और हिंदी का मैंने नहीं बनाया है सो बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग द प्रोग्रेस स्टेटस कि हमारा कितना सिलेबस हो चुका है ट्रस्ट मी व्हेन यू मेक दिस तुम्हारा आधा काम तो हो ही गया आई मीन हाँ तुम्हें पढ़ने की जरूरत है बट इसमें तुम्हारे पास एक क्लियर आइडिया है ऑल्सो मैंने ये डिजिटली भी बनाया था बहुत पहले एंड दिस इज हाउ इट लुक्स मैंने ये नोशन पे बनाया था एंड मैंने फिर से पेपर पे इसलिए बनाया है क्योंकि आई नीड दैट सिलेबस इन फ्रंट ऑफ माई आईज मैं बार बार लैपटॉप खोलूँ फिर खोलूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए मैंने क्या किया पेज पे ही बना लिया ऑल्सो ये आई एम जस्ट टिकिंग ऑल द सिलेबस जो मेरा हो चुका है एंड इंग्लिश में मैं जो भी टिक करे जा रही हूँ मेरा वो हो गया है मैंने इंग्लिश का अपने पेपर पे नहीं बनाया बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स हैं एंड इंग्लिश में हमारे स्कूल में बहुत ही जल्दी पढ़ा रहे हैं कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ने हैं इंग्लिश में भी ओके सो सेकंड स्टेप जो हम करना है वो है प्लान आवर डे सो मैंने अगस्त प्लानर बनाया था जैसे मैं जुलाई का प्लानर भी बनाया था इसके डेट के हिसाब से आई विल प्लान कि मैं कितने हफ्ते में और कितने दिन में ऐसा एक इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी सो वी नो कि हमारे पास कितना सिलेबस है सो आई एम राइटिंग द चैप्टर कि मैं इस वीक में कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी एंड मेरा पीटी 2 का टेस्ट है तो उसके हिसाब से मुझे सब प्लान करना है Okay, so I made this weekly planner for August and मैं सितंबर का जब बनाऊंगी आई विल अपडेट यू विद दैट सो मैंने अपने पूरे अगस्त को लाइक डिवाइड कर दिया है कि मैं से कैसे लाइक कौन से चैप्टर कौन से वीक में कंप्लीट करूँगी तो मी गिव यू अ क्विक रिव्यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वीक विच इज़ 7 to 9 मैंने डेट्स भी लिखे हैं इसमें सो फर्स्ट वीक में मैं ये सारे चैप्टर्स करूँगी एंड दिस चैप्टर इज़ लाइक मुझे रिविजन करना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाला एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो मेरे PT 2 में आ रहा है बट अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है इसलिए मैंने इसको वीक 2 में भी रखा है वीक 2 में मैंने वो सारे चैप्टर्स लिखे हैं जो मेरे PT 2 में आ रहे हैं और मुझे रिवीजन का लाइक करना पड़ेगा जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो मेरे PT 2 में आ रहे हैं इसलिए मुझे रिवीजन करना पड़ेगा इनका इसलिए मैंने वीक 2 में लिख दिया एंड 17 to 20 मेरा PT 2 चलेगा तो उसमें तो मैं कुछ कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वीक विच इज़ 21 to 26
मैंने लिखा है सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। नाउ दिस चैप्टर आर रिलेटेड, इसलिए मैं इसे एक साथ एक वीक में कंप्लीट करूँगी। एंड आवर एनवायरनमेंट छोटा चैप्टर है, इसलिए मैं इसे रिवीजन में डाल दिया। एंड इलेक्ट्रिसिटी को मैं इस वीक में कंप्लीट करूँगी। मैंने पहले 3 लेक्चर्स जो हैं वो देख चुके हैं एंड बाकी के अभी बाकी हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट वीक विच इज़ मैंने इंक्लूड किया है इसमें लाइक एसएसटी के ज़्यादा टॉपिक्स हैं एंड एक में रिवीजन है एंड देन मिनरल्स वाला चैप्टर है एंड देन ट्रिग्नोमेट्री एंड आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर आई हैड टू लाइक रिवाइज एंड कंप्लीट एज वेल आर डी शर्मा से। एंड हो सकता है कि मिनरल्स वाला चैप्टर मेरे स्कूल में पहले हो जाए, अगर हो जाएगा तो आई विल रिप्लेस दिस चैप्टर फ्रॉम हेयर, तो दूसरा चैप्टर। सो या दैट वाज ऑल एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल। सो मैंने जितना भी लाइक अपना वो प्लानर लाइक सिलेबस अपडेट बनाया था, प्रोग्रेस स्टेटस बनाया था, उसके हिसाब से ही मैंने अपने लाइक चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया कि मैं कौन सा चैप्टर इफेक्टिवली और मुझे लगता है कि हाँ कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने ज़्यादा हार्ड चैप्टर्स एक साथ नहीं लिखे हैं, मैंने हार्ड ईजी सारे लाइक मिक्सअप करके लिखे हैं ताकि कुछ ज़्यादा लाइक हार्ड ना हो या फिर बहुत ही हेक्टिक ना हो जाए एंड इफेक्टिवली मैं कंप्लीट भी कर सकूँ। या एंड दैट वाज ऑल।